मस्ती की पाठशाला का नाम देना चाहूँगी। आज पहले भी हमें कोई इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती तो हम और भी अच्छा करते। बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर आकर ये सारी कार्यशाला आयोजित की गई। करके सीखना, यहाँ पर इसमें इतना आनंद आया। और कार्यशाला जो होती थी उसमें हमें इतनी एक्टिविटी करने को नहीं मिलती थी। 15 साल की नौकरी होगी, आज पहली बार हमने इस तरह की कार्यशाला का आयोजन करते हुए देखा। सर ने इस कार्यशाला को बहुत ही प्रैक्टिकल, साइंटिफिक और तकनीकी रूप से हमें हर तरह से सक्षम बनाने की कोशिश की। बहुत सारे प्रशिक्षण लिए हैं, लेकिन इतना मनोरंजक प्रशिक्षण हमने कभी नहीं किया। 16 साल की सर्विस में मैंने कितनी ही ट्रेनिंग करी विज्ञान की, पर इतनी अच्छी कोई नहीं हुई। ट्रेनिंग के लिए बल्कि वर्कशॉप के लिए हम लोग यहाँ आए, पर मैं इसे वर्कशॉप ना कहकर मस्ती की पाठशाला का नाम देना चाहूँगी, क्योंकि हमने मस्ती भी की और सीखा भी। पाठशाला में सीखने आते हैं और मस्ती भी की और पाठशाला भी थी हमारे लिए। तो मुझे वाकई में यहाँ आकर एक नया अनुभव हुआ कि हर चीज़ को लो कॉस्ट से हम टीचिंग मटेरियल बनाकर किस तरह से बच्चों के कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं और उन्हें सिखाने के लिए हम नए नए तरीके ढूंढ सकते हैं। तो एक चीज़ और थी मेरे दिमाग में जो आई कि वो हमने एक पढ़ा था कि जो कहते हैं विज्ञान के आविष्कार के लिए एक कल्पनाशील दिमाग और बहुत सारे कबाड़ की ज़रूरत होती है। और यहाँ तो बहुत सारे कल्पनाशील दिमाग हमारे साथ जुड़े, एक साथ जुड़कर, और दीपक जी के क्या कहते हैं मार्गदर्शन में हमने इतना कुछ सीखा और नया बनाने का मन में इच्छा भी हुई। समय के साथ साथ हम लोग सोच रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ नया प्रयास भी करेंगे और इनसे जुड़े रहेंगे। हम यही चाहते हैं कि हम पूरा टाइम इनसे जुड़े रहें आगे भी भविष्य में। आदान प्रदान से हमने जो भी आप अभी तक सीखा वो मेरे अब तक की जॉब में मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये सब कुछ सीखकर। और जैसे कि कुछ लोग कहते हैं साइंस बहुत हार्ड चीज़ है और बच्चे इसको लेने में, सब्जेक्ट लेने में बहुत ही झिझकते हैं, लेकिन जैसे मैंने इस कार्यशाला में सीखा उससे नहीं लगता कि ये साइंस कोई बोरिंग सब्जेक्ट है। इसको खेल खेल में हमारे दीपक सर जो हैं जिन्होंने ये कार्यशाला हमें सिखाई, उससे मैं बहुत ही अधिक उनसे प्रभावित हुई। और मैं चाहूँगी कि अपने बच्चों को भी स्कूल में जाके इसी तरह छोटे छोटे पैटर्न जो भी पढ़ाई के होंगे उन्हें मैं इनका करवाया हुआ जो भी मार्गदर्शन है उसको ज़रूर अपने स्कूल में फॉलो करूँ। और ये कार्यशाला इतनी अच्छी लगी कि इसमें यही नहीं पता चला कि हमने कितना समय इसमें स्पेंड किया। और लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, यहाँ पर इसमें इतना आनंद आया। और कार्यशाला जो होती थी उसमें हमें इतनी एक्टिविटी करने को नहीं मिलती थी, तो फिर हमें वो बोरिंग लगने लग जाती थी। लेकिन यहाँ हमारा इतने घंटे का टाइम भी हमें नहीं पता चला, हम कार्य में व्यस्त रहे। सर द्वारा बताई गई कबाड़ से जुगाड़ की छोटी छोटी एक्टिविटी करने में बहुत आनंद आया। और ये मैं चाहूँगी कि मैं अपने विद्यालय में जाकर बच्चों को भी इस एक्टिविटी इस तरह की कराऊँ, जिससे बच्चे भी खुशी खुशी विज्ञान सीखने में अपना आनंद लें और विज्ञान विषय को बोरिंग ना समझ करके एक इंटरेस्टिंग विषय समझ करके उसको पढ़ें और अपने क्षेत्र में आगे आएँ और हमारे बच्चे भी कुछ ऐसा करें जिनका उसका देश में उनका भी नाम हो। यहाँ की कार्यशाला में बहुत ही अच्छी गतिविधियाँ थी, बहुत ही मनोरंजन था और फर्स्ट टाइम ऐसी कार्यशाला देखने को मिली और इतने अच्छे एक्सपेरिमेंट्स कराए गए। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर आकर ये सारी कार्यशाला आयोजित की गई। इतने कबाड़ से जुगाड़, छोटी छोटी चीज़ें आप सोच नहीं सकते, इतनी छोटी छोटी चीज़ों से इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स कराए गए हैं। यहाँ 5 दिन में मुझे बहुत अच्छा लगा। दीपक सर का जो भी काम उन्होंने कबाड़ से जुगाड़ का दिखाया हमें, वो बहुत ही अच्छा लगा। और ऐसा हमने प्रथम बार ही यहाँ पे देखा होगा। इतने सालों में हमारी 15 साल की नौकरी होगी, आज पहली बार हमने इस तरह की कार्यशाला का आयोजन करते हुए देखा। और दीपक सर से भी बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि ऐसा टीचर अगर हमें बचपन में मिल जाते तो हमें आगे बढ़ने का अवसर मिलता। जो कार्यशाला रही है इतनी अच्छी रही है कि हमने इतना सीखा। दीपक सर जी ने इतनी चीज़ें बताई हैं हम लोगों को कि प्रकृति से जो है या आसपास से, घर से जो भी सामान मिलता है उस सामान से हम बच्चों को अच्छे प्रैक्टिकल करके समझा सकते हैं। जितनी भी हमने यहाँ सीखा है, इतना सीखा है कि काश पहले भी हमें कोई इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती तो हम और भी अच्छा करते। लेकिन अब जो है हमने दीपक सर से जो सीखा है और हम बच्चों को उनको गाइडेंस देंगे और आसपास से जो मटेरियल इकट्ठा करके घर से बना करके बच्चे लाएंगे, तो उससे जो बच्चे करके और ज़्यादा सीखेंगे। तो हम चाहेंगे कि जो आगे की जो ट्रेनिंग रहे, कार्यशाला रहे, वो इसी तरीके की रहे जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें।
तो इसमें हमें सीखने को सभी शिक्षकों को और मुझे भी बहुत इसमें नए नए तरीके वैज्ञानिक तथ्य थे उनको जो हम गूगल पे पढ़ते हैं, जो नेट पे पढ़ते हैं, उससे अलग हट करके हमें और आगे क्या करना चाहिए और क्या हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। उन कक्षाओं के इस तरह से पाठ्यक्रम के इस तरह से पाठ्यक्रम से हट के जो किताबों में दिया हुआ है, जो शासन की अंग्रेजी किताबें दी गई हैं, उनको हमें पढ़ के देखें और उनमें क्या हो रहा है और जो हम कार्यशाला में कुछ सीख रहे हैं उनसे अलग हट के हमें क्या बताया गया है, उस पर हम बच्चों का अपना पहले हम सीख करके फिर बच्चों को बताएं तो बहुत अच्छा होगा। तो हम छोटे बच्चों को लेकर आए, उन्होंने घर पे एंजाइम बनाया बच्चों ने, वे बाज़ार से नहीं खरीदते थे एंजाइम, सड़ी गली चीज़ों को, जो सब्ज़ी हमारे होते हैं, जो हमारे फलों के होते हैं, और हम उसमें प्याज की छिलके न डालें और गुड़ डाल करके और बोतल में आधा पानी डाल करके उसको हिलाएं और उसकी जो गैस बनती है उस गैस को हम खोलें तो उसमें से हमारी जो एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया हैं, जो हमारे घर में प्रदूषित वायु है, उसको शुद्ध किया गया। इस तरह से हमें बहुत उपयोग हमने बच्चों से करवाए और वो इवेंट आए हमारे वहाँ पे स्कूल में देखने आए और बच्चों को हम ये भी बताते हैं कि एंजाइम यदि हम प्रत्येक विद्यालय में एंजाइम बनाएं तो जैसे हम टॉयलेट साफ़ होते हैं, शौचालय साफ़ होते हैं, उनको हम बाज़ार से न खरीद के अब बच्चों को भी घर पे यूज करें तो हम उससे कपड़े भी वाश कर सकते हैं। तो हमने उस करके देखा प्रयोग तो बहुत अच्छा लगा हमें। हम उसी के आधार पर इन प्रयोग को यदि हम सीखेंगे तो और हमें लाभ मिलेगा। मेरी सर्विस को 20 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, बहुत सारे प्रशिक्षण लिए हैं, लेकिन इतना मनोरंजक प्रशिक्षण हमने कभी नहीं किया। जो हमारे यहाँ बच्चों की समस्या रहती है पैसे की, वो बड़े बड़े TLM पैसे खर्च करके नहीं बना सकते। हम ये सब TLM बच्चों की छोटी छोटी गतिविधि करवा के उनको पाठ को समझा सकते हैं और बिना किसी खर्चे के। धन्यवाद दीपक सर का, अपना कीमती समय हमें दिया और ये छोटी छोटी TLM हमें बनाने सिखाई। 16 साल की सर्विस में मैंने कितनी ही ट्रेनिंग करी विज्ञान की, पर इतनी अच्छी कोई नहीं हुई जितना इसमें हुई। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ हमें बच्चों को सिखाने के लिए मिला। जो हम अपनी क्लास में बच्चों को छोटे छोटे कबाड़ से जो फेंक देते हैं बेकार चीज़ें, उनसे हम बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। वाकई ये बहुत इंटरेस्टेड है, यहाँ विज्ञान को करके सीखने पर जोर दिया गया है। दीपक सर ने बहुत अच्छा सिखाया, बहुत ही अच्छे तरीके से, और छोटी छोटी बातों को इतने अच्छी तरीके से समझाया कि हमें हर कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हुआ है। बहुत ही एक्सीलेंट मेथड है सर का, जो एक एक चीज़ को इतना क्लियर कराते हैं कि पहले कभी शायद नहीं हुआ। कार्यशाला में हमने आकर यहाँ पर जो दीपक शर्मा सर जी ने जितना भी सिखाया वो हमें इतना अच्छे से समझ में भी आया और बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, और वो भी इतने कम से कम पैसे में जो वेस्ट मटेरियल है उससे ऐसे अच्छे अच्छे प्रयोग करके दिखाए हैं जिनको हम स्कूल में जाके भी बच्चों से करा सकते हैं और बच्चे खुशी खुशी बिना किसी पैसे खर्च किए भी और बहुत अच्छे अच्छे विज्ञान के प्रयोगों को वो बहुत आसानी से, बहुत मन से, बहुत जिज्ञासा से सीख सकते हैं। इतना ही कहना चाहूँगी कि इस कार्यशाला में आकर हमने बहुत कुछ सीखा है और हमारे लिए आगे को बढ़ने के लिए, विज्ञान के और नए नए प्रयोगों को करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छे हम लोगों को वो किया है, पुश किया है, और हम कर पाएंगे आगे भी और उनसे जुड़े भी रहेंगे ताकि हमें और कुछ करने को मिले और ताकि हम बच्चों को और कुछ अच्छा नया दे सकते हैं। आज हमारा BRC भोजपुर पर कार्यशाला हो रही है। ये एक लो कॉस्ट, ज़ीरो कॉस्ट से हम चीज़ों को बनाना सीख रहे हैं। हमारे बच्चे बहुत ही निर्धन परिवार से, गरीब परिवार से आते हैं, तो सर हमारा पूरा हमें सहयोग कर रहे हैं कि हम उन बच्चों को कैसे आगे लेके आ सकते हैं। सर को मैं एक सितारा समझती हूँ कि हमारे पास APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा एक दिया गया थॉट है कि इफ़ यू आर टॉट बाय द स्टार्स, स्काई इज़ द लिमिट। तो मैं सर को आज के समय में समझती हूँ कि एक सितारा है। ये मेरे को जब सर आए थे तो उस दिन मुझे लगा था कि ये मेरे फादर आ गए, क्योंकि मेरे पापा भी ऐसे ही समझाते थे। और APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि जो स्टार है, यानी कि अगर हम सितारे हमें पढ़ाते हैं तो हम आसमान को छूने की चाहत रखते हैं, वो हम पूरा कर सकते हैं। तो सर को देख के और सर ने जिस तरह से हमें पढ़ाया उस चीज़ का ज्ञान मुझे हुआ। सर ने इस कार्यशाला को बहुत ही प्रैक्टिकल, साइंटिफिक और तकनीकी रूप से हमें हर तरह से सक्षम बनाने की कोशिश की। छोटी छोटी गतिविधियां करके बताई जिसमें बिना हम पैसा खर्च किए उसको करके बच्चों को दिखा सकते हैं, उन्हें आगे ला सकते हैं। तो इस तरह से मैं कहूँगी कि हमारी आज तक जो 21 से 22, 23, 24 कार्यशाला आज तक जो हो रही है बहुत ही अच्छी रही।
थोड़ी बहुत कमियां हम में रही होंगी तो हम कोशिश करेंगे कि सर की कार्यशाला से पूरी करने की कोशिश करें और बच्चों तक इन सब चीज़ों को लेके जाएं। प्रगति विज्ञान संस्था के द्वारा ये 5 दिवसीय कार्यशाला में हम उपस्थित हुए। ये कार्यशाला पिछली कार्यशालाओं से कुछ अलग रही, क्योंकि अभी तक इतना मनोरंजन और इस तरह से सीखना और वेस्ट मटेरियल से नई तकनीकी के द्वारा सीखना, ये जो अब तक हमने जो कुछ पढ़ा है उसको दोबारा से एक तरह से कहना चाहिए उसका हमारे लिए एक रिवीजन हो गया है। पढ़ा तो पहले सभी कुछ है, अपनी क्लासेस में भी प्रैक्टिकल्स भी किए हैं, लेकिन अब वो फिर से हमारे लिए एक रिन्यू हो गया है, ताकि हम बच्चों को और जो कुछ भूले हुए थे वो भी दोबारा से बच्चों को बहुत अच्छे से करा सकें। और पता नहीं चला कि 5 दिन की कार्यशाला में हमारा टाइम किस तरह से हो गया। इस तरह से इतना बिजी हमें दीपक सर जी ने रखा